बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम का प्रभु का प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों सत्संगियों, सत्संग हमारे ऊपर कई बार असर नहीं करता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसके साथ साथ जो अभ्यास चलना चाहिए भजन साधना का, वो नहीं चलता। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, घर पे नहीं पढ़ते हैं, तो वहां स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है आधा समझ में आता, आधा नहीं आता। और जो समझ में आता है वो भी अगर हम पढ़ नहीं रहे घर पे तो वो भूल जाएंगे। ठीक इसी ढंग से सत्संग तभी हमारे को अंदर में पूरा समझ आता है जब उसका साथ का जो अभ्यास है, जो भजन है, वो हमारा साथ चलता है। भजन साधना ये बहुत जरूरी है। बीच बीच में हमको ये संकल्प भी इस ढंग से करते रहना चाहिए। अभ्यास में बिल्कुल आप ऐसे समझो जैसे स्कूल के विद्यार्थी हो, आप बच्चे हो, छात्र हो, पढ़ने वाले। बड़े हो गए तो भी आप यही समझो। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो निरंतर पढ़ते हैं। उसके बाद भी कभी कभी वो कि चलो हम आज रात ये चैप्टर पूरा करेंगे तो रात को ही पढ़ेंगे, सुबह भी पढ़ेंगे। कम खाना खाएंगे, कभी खाने में भूल गए तो कोई बात नहीं, कभी घूमने जाना है तो छोड़ दिया, कभी आपको गेम खेलना है तो भी छोड़ दिया, भाई पढ़ना है। ठीक इसी ढंग से साधना के अंदर आपको इस प्रकार का संकल्प बीच बीच में, ये जैसे नवरात्रि का पर्व आया तो इसको आप एक साधना के अगर रूप में लेते हैं तो आपको विशेष संकल्प करके अपना समय इधर उधर की चीजों से हटा करके और खाना वगैरह सब कम करके और आपको साधना के लिए अपने आप को तैयार करने के हिसाब से आपको करना चाहिए कि चलो भाई ये समय हम पूरा साधना में, अपने अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी शक्ति और ताकत के अनुसार, लेकिन ऐसे विशेष समय पर विशेष साधना का संकल्प भी करना चाहिए। हर समय आप नहीं करते हैं, कुछ लोग सेवादार हैं, सेवा में लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सेवा करते हुए भी कर सकते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, पदयात्रा करते हैं। अभी नवरात्रि का समय है और आप देखिए कि जो है यहां से देशमुख तक पदयात्रा, खाटू श्याम जी पे जाते हैं लोग एक एक महीने पदयात्रा। और जो है इसी प्रकार से जो कांवड़ निकलती है तो देश की कितने किलोमीटर तक की पदयात्रा, ये साधना ही तो है, वो संसार की साधना। तो हम परमार्थ में क्यों न इस प्रकार के संकल्प करें। इसी प्रकार के संसार के बाहर के संकल्पों को जगाने के लिए आपको मालूम है 1982 के अंदर गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम से कहा कि बच्चे सब यहां से पैदल चलेंगे और भरतपुर तक, मथुरा से भरतपुर 45 किलोमीटर। और बाबा जी ने कहा कि सुबह बच्चे सब जल्दी उठेंगे और सबके तिलक होगा, बिना तिलक कराए कोई नहीं जाएगा, और वहां से तिलक करके सब निकलेंगे और सब जाएंगे भरतपुर। शाम का सत्संग भरतपुर में। और आप ताजुब देखो कि सुबह हम चले वहां से तिलक करवा करके और शाम को 45 किलोमीटर पैदल चल करके और शाम को सत्संग
वहां पर पहुंच गए सत्संग के। तो बड़ी भारी मालिक की दया। 45 किलोमीटर पैदल चलना ये अपने आप में बड़ी बात है, और फिर सुबह से शाम तक में वहां पहुंच जाना 45 किलोमीटर। और बच्चे तो बच्चे बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी पहुंच गए। 60 साल से ऊपर के लोग भी पहुंच गए। 65-70 की एज के लोग भी चल दिए कि नहीं, बाबा जी ने कहा हम मानेंगे, हम करेंगे। तो ये इस प्रकार के संकल्प क्यों जगाए जाते हैं, इस प्रकार के संकल्प क्यों किए जाते हैं महात्माओं के द्वारा? बहुत किए हैं समय समय पर। बाबा जी खुद साइकिल लेकर के निकलते थे, साइकिल परिक्रमा चल रही है, लोग भी उन मालिक के साथ जो है शिष्य थे, वो साइकिल के ऊपर निकलते थे। इतने किलोमीटर की यात्रा है, इतने किलोमीटर की सेवा है, एक समय खाना खाते थे। साधना के लिए बड़े भारी संकल्प करने। और आप ताजुब करो कि मालिक खुद चलते थे, खुद साइकिल यात्रा, खुद साइकिल पे चलते थे। उन्हें क्या जरूरत थी? लेकिन हमारा जोश कम ना हो जाए, हमारा जोश ठंडा ना हो जाए। चलो गुरु साथ है, मजाक तो नहीं है। लोग उस वक्त पर इतना ज्यादा साधना में थे नहीं, लेकिन मालिक ने जब प्रोत्साहन दिया तो सबके सब लोग कूद पड़े। 80 दिन का जो दूरदर्शी का काफिला था, उसके अंदर भी इसी प्रकार से साइकिलों पे निकले थे। मैं भी अयोध्या से साइकिल पे निकला, साइकिल पे चले थे। रोज 100 किलोमीटर साइकिल चलानी होती थी, 100 किलोमीटर पर पड़ा होता था। ये सब साधना है। साधना करने के लिए बहुत समय समय पर बड़े तरह के संकल्प करने पड़ते हैं। आप ये मत समझिए कि साहब संत मत आ गया और हमको कुछ नहीं करना, हमको तो खाली बस 2 वक्त की रोटी खानी है, आराम से घर में बैठना, और बाबा जी ने कहा तो कान में उंगली डाल ली और हमने कर लिया, बाबा जी आप जाने। बड़ी मेहनत करनी पड़ती। साधना आपको करनी है तो मेहनत करनी पड़ती। आप मेहनत करोगे, आपकी मेहनत के साथ मेरी मेहनत, जय गुरुदेव। और फिर मालिक के तब काम होगा। हम तो साथी हैं, साथ को साथी कहा गया हमेशा, तो साथी तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। वो तो आप जैसा करोगे हम भी आपके साथ देंगे, और फिर मालिक की दया तो काम होगा। तो ये बात हमारे को समझनी चाहिए। आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है, या आप लोगों का सबका कितना सत्संग मिल रहा। देखिए, ये दोनों आंखों के बीच ज्ञान चक्षु, ये यहां से ऊपर इधर की यात्रा पूरी करके ये जीवात्मा हमारी इधर से जब उधर जाती है तो उसे कहते हैं ज्ञान चक्षु खुलना, दिव्य नेत्र खुल जाना। उसी को आत्मदर्शन कहते हैं। ये तीसरा तिल, जहां गुरु के सर्वप्रथम गुरु चरणों के दर्शन होते हैं आमने सामने, ये हमारा बहुत पहले ही छोटी उम्र में 21-22 साल की उम्र में ये साधना हमारी हो गई थी और उधर निकल गए। लेकिन तब भी हमको सत्संग नहीं समझ आता था, सत्संग नहीं मिला, हमको कोई सत्संग सुनाने वाला नहीं, सत्संग सुनाने वाला नहीं था। और बाबा जी उस समय पर, अब थोड़े बहुत लोग जो सतमत में जो उनके साथ होंगे उनको सुनाया होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब हम मथुरा जाते थे तो भी कोई खास सत्संग नहीं किया करते थे। अंदर का भेद हमारे को कुछ समझ नहीं आता। और इसके ऊपर ये ब्रह्मा शिवनेत्र बोलते हैं, शिवनेत्र के ऊपर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शक्ति लोग।
उधर की साधना करके यहाँ बड़ा बखेड़ा, इस जगह पर बहुत बखेड़ा है, ये मामूली नहीं है। जितना संसार का बखेड़ा उससे ज्यादा का बखेड़ा इधर। उधर जाने के लिए भी बड़े बड़े बैरियर, बाधाएं बीच में लगा रखी हैं। ये काम करो उसके बाद जाओ, ये काम करो फिर जाओ, ये काम करो फिर उधर निकलोगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। संगत के काम सौंप दिए जाते थे कि ये काम तुम करोगे, ये करोगे, ये करोगे, और वो सत्संगी तैयार नहीं तो हम कहां से करें। संगत के काम का मतलब ये काम नहीं जो आप समझ रहे हो छोटे मोटे, ये काम कुछ नहीं। बड़े काम सौंपे जाते हैं। गुरु है, मौज है, न जाने क्या काम सौंपते कि बच्चा ये काम करो। अंदर की बात बता रहा हूं, बाहर की छोड़। इधर की यात्रा यहां तक होने के बाद भी सत्संग समझ नहीं आता था और सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिला ही नहीं। जो सत्संग मुझे आता था वो बहुत आता था, वेद पुराणों का बहुत सत्संग आता था, लेकिन जो वास्तविक सत्संग है ये नहीं आता था। मैं उसको बहुत ज्यादा समझता था। ये तो जब मालिक ने ये भेद दिया तब पता लगा कि वो कुछ नहीं। पहले उसको सब कुछ समझ के बैठे थे, ये समझ नहीं आता था। जब ये समझा तो पता लगा वो कुछ नहीं। और आप लोगों को कितना सौभाग्य है, कितना सत्संग मिल रहा, कितना कितना भेद बहुत दिया गया, बहुत। लेकिन ये सत्संग इतना सब सुनने के बाद भी हम उसमें जो शब्द की पकड़ होनी चाहिए वो नहीं। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे अंदर का अभ्यास उतना नहीं। अंदर का अभ्यास करने के लिए आपको मेहनत करनी, खाली बैठना पर्याप्त नहीं हो। उसको उस अभ्यास के लिए अंदर की तड़प जगाने के लिए भी बड़ी भारी मेहनत जब करता है आदमी, तब जाके तड़प जाती है। तड़प का ही परिणाम था। मैंने आपको सुनाया था, मैं जो मेरे साथ के हैं या पहले हो सकता है संगत में भी सुनाया। नामदान लिया हमने, मालिक के यहाँ जाते थे, लेकिन मालिक के दर्शन ढंग से नहीं होते थे, पांव छूने का मौका नहीं मिलता, घबराते भी थे, डरते भी। ये आप लोगों के टाइम तो जब ये बाद की बातें हैं कि सब चले गए, मालिक सबके हाथ पे सर पे रख रहे हैं। हम तो जब शुरू में जब जाते थे हमारी तो बड़ी स्थिति खराब थी। एक तो पास जाने से डरते थे, चले गए तो पांव छूने को नहीं मिलते थे, नहीं चले गए मालिक तो कभी डरते नहीं, समझ ही नहीं आता था क्या। अब जिन पे दया थी उन पे थी, अब हमारे कर्म उस वक्त सही नहीं थे। ये हो सकता है भाई, बच्चे को जब तड़पाना होता है, जब तड़प देनी होती है, तब भी कई बार इस तरह कर दिया। तो साबरमती के किनारे अहमदाबाद के अंदर जब साकेत महायज्ञ हुआ था, सतयुग साकेत, सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ, वह पहला यज्ञ था जब मैं गया था। उसके पहले मेरा जाना कभी नहीं हुआ, हम तो पहली बार गए थे। बड़ा संकल्प लेकर के गया कि अब की बार मैं जाऊंगा, ये करूंगा, मालिक के दर्शन करूंगा। 6-6, 7-7 घंटे में साधना करता और कुछ होता ही नहीं था। अब बच्चे कई बार बहुत और बोलते हैं, हमारे को सपना आया, हमको ये आया, हमको वो आया। अरे भाई, मैं तो सोचता था मेरे को कुछ नहीं आया, मुझे कुछ होता ही नहीं था, मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैं सोचता था भाई क्या करें, अपने कर्म तो बड़े खराब है।
बहुत रोया, मैं बहुत रोया। और मैं संकल्प करके गया था कि अब कि आज इस यज्ञ में अगर मैं गया और गुरु के चरण स्पर्श मुझे नहीं मिले तो मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा। मैं वही साबरमती के अंदर कूद करके अपनी जान दे दूंगा। इतना इतना जबरदस्त मन में ठान के गया था। माता पिता भी थे साथ, परिवार के लोग थे साथ मेरे, लेकिन किसी को कुछ मतलब नहीं, किसी को मैंने कुछ बोला नहीं, किसी को बताया नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन वो तो मेरे भीतर भीतर चल रहा, क्योंकि या तो ये सब चीजें हटे, गंदगी हटे, बड़ी भारी गंदगी दिखती थी सारे संसार में। तो लगता था कि मर जाएंगे हम, तो खत्म हो जाएंगे, इसमें क्या करेंगे। 3 दिन तक मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया, खाना नहीं खाया। मैंने कहा नहीं खाऊंगा, या तो दर्शन होंगे मालिक के ढंग से, मुझे चरण मिलने चाहिए बस, नहीं तो मैं यहां से वापस भी नहीं जाऊंगा। पहला दिन गया, खूब झोंपड़ी के आगे पीछे चक्कर लगाता रहा, नहीं हुए दर्शन। बहुत कोशिश करी कि भाई कुछ और रास्ता निकले, नहीं मिलेगा। मंच पे तो आते ही थे, सत्संग करते थे मालिक, बात वो नहीं है। बात यह है कि मुझे तो व्यक्तिगत रूप से उनके चरण मिलने का संकल्प था, क्योंकि मैं परेशान था, संसार की तमाम चीजों से परेशान था। वो मुझे गंदगी नजर आती थी, मुझे बहुत कुछ गलत गड़बड़ नजर आता था, तो वो उन कर्मों से मैं बहुत परेशान। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन आ गया, समापन का समय आ गया। सोचा क्या करें, तो मैंने सोचा कि अब ऐसे ही समय निकलता जाएगा धीरे धीरे, आज आखिरी दिन है, बस आज दर्शन मिलेंगे। कुटिया की तरफ जाने से पहले ही सोचा कि आज दर्शन मिलेंगे तो ठीक है, मुझे चरण मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तब मैं वापस आऊंगा नहीं, मैं वहीं से उधर साबरमती की तरफ घूम जाऊंगा। बैठा रहा उस पुल पर, रोता रहा बहुत देर तक कि अगर नहीं मिले तो क्या कूदना पड़ेगा, मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं संकल्प कर चुका हूं, जीवन खराब हो जाएगा। क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गुरु नहीं मिलता है तो भी जीवन खराब ही है, क्या फायदा इस जीवन का। बड़ी उधेड़ बुन के अंदर इसी ढंग से समय बीता, देखता रहा। फिर आखिर सोचा कि चलो देखते हैं, मालिक के कुछ दीदार हो जाएं, नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा, कूद जाएगा। मैं आगे बढ़ा मालिक की कुटिया की तरफ, और बड़ा अद्भुत दृश्य, मालिक बिल्कुल बाहर खड़े, एक दो लोग उनके साथ हमेशा जो रहते थे वो थे, और खड़े खड़े वहां उनसे आपस बातें कर रहे थे। मैं उन्हें देखा मैंने, और बड़ा दिव्य मेरे को अनुभूति हुई, बड़ी शांति मिली। लेकिन संकल्प तो था, संकल्प तो था गुरु दर्शन, चरण, मुझे चरण मिलने चाहिए। सोचा ये सबसे बढ़िया समय है। धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि बहुत डरता था, हिम्मत नहीं थी गुरु से, मालिक से मिलने की। बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था। मैं सबको देखता था कि यार ये लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, बात करते हैं, मालिक के पास जाते हैं, हम तो बहुत बेकार, बहुत खराब, क्यों जन्म हुआ हमारा, बहुत चीज बातें सोचता था, बहुत बातें। आखिर आगे बढ़ा, मालिक ने कुछ नहीं, मेरी तरफ देखा नहीं, लेकिन मैं बढ़ता गया। और जब बिल्कुल मालिक के चरणों के पास पहुंच गया, फिर भी मालिक खड़े के खड़े रहे, तो मैंने सोचा इससे बड़ा कोई सौभाग्य अब से मैं
अब ये बहुत बढ़िया समय है। और मैंने खट से सबसे पहले पांव छुए, उसके बाद ऐसे ऊंचे करके देखा, मालिक बात कर रहे, मालिक का मतलब जैसे ध्यान ना हो। तो मैंने कहा कि मैंने दोबारा पांव छुए, मैंने कहा मालिक कुछ नहीं बोल रहे, नहीं तो हटा देते, हटा बच्चा, हटा बच्चा। तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं बोल रहे तो इससे बढ़िया क्या टाइम होगा। मैंने खट गर्दन नीचे की और माथा बहुत अच्छी तरह से चरणों पे रगड़ दी। अब फिर जो इतना फूट फूट के रोना आया मुझे, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। भाई गुरु गुरु के चरण मिलना, गुरु मिलन जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। जय गुरुदेव। इससे बड़ी हमारी छोटी सी अनुभूति थी जीवन के अंदर, लेकिन वह मेरा पहला गुरु चरणों में नमस्कार। वहां से मेरा जीवन, वहां से जब मैं वापिस आया, चलो अरे बच्चे रोते क्यों हो, क्यों रो रहे हो, बहुत रोते हो तुम, क्या बात है। ये बड़ा थोड़ा सा प्यार की फटकार जिसको कहते हैं मालिक, वो पड़ी हमें। पहले धीरे बोले, फिर बोले तुम यही तो बात है, रोने लग जाते हो, ये ठीक नहीं है। प्यार की फटकार। हाथ जोड़ा, हमने नमस्कार किया और हम अपने टेंट में आ गए, क्योंकि हमारा तो जो संकल्प था पूरा हो गया। बात इतनी थी और मेरा जीवन वहीं से बदल गया, बिल्कुल बदल गया जीवन। कैसा बदला इसकी कोई इंसान कल्पना ही नहीं कर। यहां से ऊपर पारब्रह्म तक का रास्ता साफ हो गया। आदमी सोच भी नहीं सकता कि क्या हुआ, पर जीवन बदल गया मेरा वहीं से, सब बदल गया। तो ये जो मन में जो इतना हम सोचते हैं कि भाई आपने इतना, अब कोई कह सकता है अरे भाई मरने की क्या जरूरत, इतना क्यों सोचा। अरे भाई वो अंदर की तड़प होती है, वह तड़प हमको इतनी अगर नहीं होगी तो उन चरणों में तो हजारों लोगों ने नमस्कार किया हो, लेकिन आपने कितनी तड़प के साथ नमस्कार किया, उतना आपको मिले। आप 4 दिन से प्यासे हो, पानी नहीं मिला, आपको प्यास लग रही है बहुत बुरी तरह, कोई आपको इतनी सी 2 बूंद भी, एक ढक्कन भी गिले पानी, तो आप चाट चाट के उसको पी जाओगे। प्यास, अंदर तड़प। तो गुरु की तड़प अंदर में जागृत होनी चाहिए, वो भक्ति की तड़प हमें जागृत होनी चाहिए। और जो बाहर की मेहनत की जाती है वो इसीलिए की जाती है, वो तड़प है हमारी, दिखाती है कि हमारे अंदर में तड़प कितनी आई है कि नहीं आई। खाना पीना सब छूट जाता है, जब तड़प उड़ती है तो क्या याद आता है, क्या क्या अच्छा लगता है, कुछ अच्छा रहेगा। विरह के अंदर, विरह विरह भी काल, और जब तक विरह नहीं होगी अंदर की भक्ति जागृत नहीं, और जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, वह शब्द जो अंदर में आपके उतरना चाहिए वो नहीं आ पाए। प्रेमियों, सत्संगियों, ये जीवन जो हमें मिला है अनमोल, जो गुरु मिला वह अनमोल, जो दौलत मिली गुरु मुख से वह अनमोल, जो भजन का रास्ता मिला वह अनमोल। इतनी अमोल, इतनी अनमोल दौलत वो हमारे पास पड़ी, फिर भी हम संसार में अपना समय इधर उधर इधर। अपना जीवन एक बार उसे समर्पित कर दे, आपके जीवन का आपसे ज्यादा ध्यान वो रखे। जय गुरुदेव। पर समर्पित तो करिए, सौंपिए तो सही ठीक से। सौंप दिया फिर क्यों सोचते हैं, फिर क्या चिंता करने की जरूरत।
फिर क्या आवश्यकता है? भक्ति और प्रेम से सब कुछ संभव। गुरु साधना से बड़ी कोई साधना संसार में नहीं। गुरु भक्ति से बड़ी कोई भक्ति संसार में नहीं। हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गुरु भक्ति के लिए, कुछ पाने के लिए। दूर दूर से प्रेमी आते हैं, कोई फालतू थोड़ी है जो घूमने थोड़ी आते, तो चलो भाई घूम ही आते हैं। संसार में घूमने की बहुत है। हमारे प्रेमी उस मालिक के प्रेम के, चलो भाई यहाँ आए हैं, कुछ मिलेगा। सबके साथ मिलकर के हम कुछ यहाँ संकल्प बनेगा, कुछ दया हो जाएगी, उसी के लिए तो सारा सब किया जाता। तो मैं भी यही सोचता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों की पल पल की जो मेहनत है, एक एक क्षण की जो आपकी मेहनत है, वह पूरी मेहनत सफल हो, ये मैं चाहता हूँ। जय गुरुदेव। आप जितना प्यार करते हो उससे ज्यादा प्यार मैं, जय गुरुदेव। क्योंकि पल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आपके जीवन के एक एक पल से बहुत प्यार है। जय गुरुदेव। मेरे सत्संगी हैं, मेरे प्रेमी हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ भाई। हम यहाँ आए हैं मालिक के दीदार के लिए आए हैं, मालिक के दर्शन के लिए आए हैं, हम यहाँ भजन के लिए आए हैं, हम यहाँ भक्ति करने के लिए आए हैं। तो इस भूमि के ऊपर प्रेमियों ने बड़ी सेवा करी है, इसको इकट्ठा किया है, इसको सजाया है अपने अपने तरीके से। तो ये भक्ति का स्थान, ये प्रेम का स्थान, ये साधना का स्थान, इसका पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करें। थोड़ी सी मेहनत अलग से करोगे, एक्स्ट्रा करोगे, धीरे धीरे शरीर आपका कम होगा, भजन आपका अच्छा बने। जय गुरुदेव। मालिक ने जो हमारे को रास्ता दिया है, गुरु ने हमको रास्ता जो दिया है, वह खाली नाम मात्र का न रहे कि भाई रास्ता दिया था, बताने के लिए, कहने के लिए हमने भजन कर लिया, नाम का सुमिरन कर लिया, ध्यान कर लिया, बस हो गया, बाकी सारा समय बच्चों में, परिवार में हमने बिता दिया। ऐसा ना हो। वो सब काम करते हुए भी गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पर जितने कार्यक्रम होते हैं, जितने भी आश्रम पर कार्यक्रम होंगे, हर कार्यक्रम में कोई न कोई संकल्प तैयार किया जाए। जय गुरुदेव। निरंतर आप देखिए, लोगों में असर हो रहा, बच्चों में भी असर हो रहा, सब में हो रहा। तो भजन का रास्ता हमारा तैयार हो। जिस सिद्धि शक्ति की कामना मालिक ने की, वो हमारी पूरी हो।
और हम उसके लायक बने, बाहर से भी अंदर से भी, ताकि हमारा जीवन सफल हो। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, सत्संगियों, समय का पूरा लाभ लेने के लिए अपने आप को इस ढंग से तैयार करो, इस ढंग से तैयार। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन मन में दृढ़ संकल्प किया करो। हल्का लो, शरीर हल्का रहेगा, भजन अच्छा बनेगा। मन में दृढ़ संकल्प कुछ करो, बुराइयां त्यागने का संकल्प करो, अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प करो। चलो भाई, हम साधना में आए हैं, ये चीजें छोड़ेंगे। अगर कोई बुराइयां आपको दिखती हैं, आपको मन में लगता है आपने गलत किया है, तो छोड़ो। जो अच्छाई है उन्हें ग्रहण करने के लिए संकल्प करो कि अब ये चीजें लेंगे, ये चीजें हम हटाएंगे, हम घर की सफाई करेंगे, अपने अंदर के ये मन मंदिर है, ये घर है, ये पंच भौतिक देह हमारा घर है। हम इसकी सफाई करेंगे, हम ये करें, तो ये काम करें। हमें न किसी से ईर्ष्या है, न हमें किसी से तकलीफ है, समस्या है। हमने तो इतना पूरे हिंदुस्तान में सत्संग कि ये इसने ये किया, इसने किया, हम तो किसी की बात नहीं। हमें तो अपने काम से काम मतलब, हमें क्या मतलब तमाम चीजों। हमें तो अपना भजन बनाना है, अपनी सेवा को सफल करना है, अपना काम करना है। तो इसलिए भजन और ये साधना शिविर है, भजन और सत्संग पर मैं जोर देता हूं कि हमेशा हमारा भजन बने, हमारा सत्संग तभी सफल होता है जब हमारा वास्तविक भजन अंदर का शब्द हमारा जीते जी जागृत हो जाए, तो हमारे को ये समझिए कि हमारा काम होगा। जय गुरुदेव। बाकी जो चीजें हैं आपके संसार में, कोई दुख तकलीफ, वो अलग चीजें हैं, वो तो हो जाएंगी, उसका रास्ता भी बना दिया जाता है। लेकिन जो मुख्य काम है हमारा, वो साधना का है। साधना के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। आप ये समझ लीजिए, आपने अपना नाम कागज पे लिखा और ये गुरु चरणों में डाल दिया कि भाई मुझे साधना के लिए तैयार। जय गुरुदेव। तो अपने आप को इस ढंग से तैयार कि भाई हमारी अर्जी है, ये अर्जी आपके पास। तो मालिक रास्ता दे, हमारी सफाई हो, कर्मों की सफाई हो, गंदगी की सफाई हो, और उसके बाद हमारी देह जब निर्मल और पवित्र होगी, तो वो तो, क्योंकि वो शब्द पवित्र है, वो जो अंदर का शब्द है उसमें कोई मलिनता नहीं, वह निर्मल होता है, वह निर्मल होता है। वह निर्मल होता है। इसलिए वो साफ सुथरी जगह पे बैठता है, गंदी जगह पर वह नहीं बैठे। तो देह को अगर हम साफ सुथरा करेंगे तो वह शब्द आसानी से, बहुत जल्द, बहुत जल्द आपके माथे पे जो ये है, मैं वहां नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ चक्र है, ये सहस्त्र दल कमल। इसमें सहस्त्र दल क्यों बोलते हैं? 1000 दल है वहां, 1000 पंखुड़ियां हैं उसकी। ये जो दल है इसको द्विदल कमल बोलते हैं। यहाँ 2 पंखुड़ियां, यहाँ पर 16, यहाँ पर 14, और उसके नीचे नाभि पर 12, ऐसे हैं। 10, 4, 4, 6, 10, 12, 16 और फिर 2, ऐसे 5 चक्र नीचे और ये ऊपर। यहाँ 1000 पंख। ये जो 1000 है
ये पूरा उसको सहस्त्र दल कमल बोलते हैं। और ये 1000 जो पंखुड़ियां हैं ये पूरी सृष्टि को चलाती रहती है, पूरे पूरे संसार को चलाती। इनको ऐसे पकड़ करके थोड़ा सा हिलाया, आप समझ लीजिए बात, तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। जय गुरुदेव। तो मालिक जो हाथ यहाँ रखते थे, गुरु जो यहाँ हाथ रखता था, वही तो बात है। सीधा सीधा यहाँ से एकदम जीवात्मा सीधा यहाँ खिंच जाती। गुरु का हाथ यहाँ पड़ना मजाक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो नीचे के चक्र हैं उनकी सफाई हमने नहीं करी, इसलिए वो हाथ भी रखा गया, लेकिन वो खिंचाव होकर के थोड़ी देर में छोड़ दें, क्योंकि हमारी नीचे की सफाई नहीं। यहाँ काल भगवान का देश है। वो कहेंगे कि देखिए आप सीधा खेच रहे हो, इनको साफ सुथरा होने दो। गंदे होकर के कीचड़ में, घर में बच्चा अगर बाहर कीचड़ में डूब गया तो कोई अंदर नहीं आने देगा। माँ बाहर जाएगी, पहले पाइप लेगी, उसको वहीं बाहर ही धो लेगी, या चुपचाप इधर बाथरूम में आ जाए। तो ऐसा ही है, ऐसे समझ लीजिए। तो अपने आप को इसी ढंग से तैयार करिए ताकि आप जीवन में इस भजन को प्राप्त कर सकें। जय गुरुदेव। भजन हमारा मुख्य है। भजन करोगे तो मैंने आपको बताया था कि यहां तक शब्द प्रकाश होता है, इसके ऊपर प्रकाश खत्म हो जाता है। प्रकाश तो रहता है, लेकिन उस प्रकाश में से आप रास्ता नहीं ढूंढ सकते। यहां इतना तेज प्रकाश होता है, इतना तेज प्रकाश होता है कि आंखें उस पर टिकती नहीं। और इसके ऊपर जैसे ही अगर यात्रा करनी है तो आपको केवल शब्द का सहारा पकड़ना होगा और कोई चीज नहीं है। प्रकाश से आप अंदर नहीं जा सकते। इसलिए हमारे यहाँ सीधा सहस्त्र दल कमल पे ये स्थान बताया गया कि आप सबसे पहले, इसलिए पहला नाम इसी घंटा और शंख, इनकी ध्वनि उसको कान में लगा के उसी को सुना जाता है, ताकि हम शब्द को पकड़ना सीख जाए। और गुरु ने यहाँ हाथ रखते हैं तो ये जो 1000 दल की जो पंखुड़ियां हैं ये निर्मल होती हैं, धीरे धीरे साफ होती हैं। तो अपने आप को उसी ढंग से साफ सुथरा करके तैयार करो। बस तैयार करोगे, धीरे 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 बहुत काम हो जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। ये अभी तो थोड़ा सा देखा आपने, अगर जरा सा कुछ करेंगे तो बड़ा काम। बस तैयारी की बात है। तो जितने लोग हैं अपने 10, 20, 50, 100, 200, 400, वो भी तैयार होंगे तो कोई मामूली बात नहीं, बड़ी बात। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं चाहता हूँ आपको इस पर भजन का आशीर्वाद मिले। जय गुरुदेव। बाकी जो संसार की चीजें हैं ये तो हो जाएंगे, जय गुरुदेव। उनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।